चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास हमारे उन बच्चों के लिए रहने वाली है जो कि बोर्ड एग्जाम दिलाने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि परीक्षाएं नज़दीक आ चुकी हैं। अगले महीने ही जो हमारे छत्तीसगढ़ है वहाँ पर बोर्ड परीक्षा स्टार्ट होने वाले हैं। सभी जगह मान के चलिए आप बोर्ड एग्ज़ाम अभी 1-2 महीने में स्टार्ट होने ही वाले हैं। तो उन्होंने बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर आप हमें 12th में, जी हाँ 12वीं में या फिर 10वीं बोर्ड में जो IMP जो हमारे लेटर होते हैं जिसे कि हम पत्र लेखन कहते हैं, तो उसमें बहुत ही जो सबसे विशेष IMP वो कौन से ऐसे लेटर हैं जो कि हमारे प्रश्न पत्र में आने वाले हैं और जिसकी तैयारी हम कर सकें। तो उनके लिए विशेष करके मैंने आज एक यहाँ पर आवेदन पत्र लेखन मैंने उनके लिए लेकर आया है, जहाँ पर इसका विषय है कि गांव या कस्बे में, यदि आप किसी गांव में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, बस्ती में रहते हैं, तो वहाँ के जो सफाई और सड़क की दुर्दशा, इसके ऊपर आपको वहाँ के जो नगर निगम के अधिकारी हैं उन्हें आपको एक आवेदन लिखना है। वहाँ की साफ़ सफाई के लिए, वहाँ की जो भी सुविधाएं आपको चाहिए, जो चीज़ आपको वहाँ सही करानी है स्थिति, उसके लिए आपको एक आवेदन लिखना है। वो आवेदन हम कैसे लिखते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं, उसका लिखने का सही ढंग क्या है, वही मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को पूरी लास्ट तक के देखेंगे। बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है, लेकिन विस्तार से आपको हर चीज़ बताने वाला हूं कि कहां पर क्या लिखते हैं और इसमें क्या सुधार आप कर सकते हैं, लिखने का सही तरीका क्या है, ताकि आपको पूरे में पूरा नंबर मिल सके। तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, यदि हमारे पास उत्तर पुस्तिका इस प्रकार से होगी तो आपको पता है साइड में आपको मार्जिन तो छोड़ना ही छोड़ना है। यहाँ पर मार्जिन छोड़ देंगे आप। उसके बाद ऊपर में आपको पत्र लेखन लिखना है, उत्तर क्रमांक देंगे और पत्र लेखन लिखना है। आप विशेष ध्यान देंगे कि आप एक ही कलर का पेन का यूज़ करेंगे, चाहे तो नीला और काला आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप हरा और लाल पेन का उपयोग नहीं करेंगे। ये तो केवल मैं आप लोगों को यहाँ पर ताकि हाईलाइट हो सके इसलिए मैंने आप लोगों को इस प्रकार से लिख के दिया हुआ है। लेकिन आप कभी भी हरा और लाल पेन का उपयोग नहीं करेंगे, नहीं तो आपके नंबर वहाँ पर कट सकते हैं, कटेंगे ही मान के चलिए। आपको नीला पेन या फिर काले पेन का उपयोग करना है। उसके बाद आपको मैं बता दूं, आप यहाँ पत्र लेखन लिखेंगे, फिर आपको यहाँ बाएं तरफ से, कभी भी सेवा में या प्रति आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, 20 से नहीं करेंगे। आपको जो यहाँ पर आपका जो मार्जिन छूटा होता है वहाँ से आपको बाएं तरफ से स्टार्ट करना है। तो आप यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे सेवा में, या फिर आप प्रति भी लिख सकते हैं। सेवा में लिखे या फिर प्रति, तो आप यहाँ पर जो आपको सही लगे आप लिख सकते हैं। आप स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आप सेवा में लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन यदि आप चाहे तो प्रति का उपयोग भी कर सकते हैं, तो दोनों ही सही हैं। तो आप या तो सेवा में लिखेंगे या फिर प्रति, दोनों को नहीं लिखेंगे। ये ऑप्शनल आपको बताया हूँ, इसलिए यहाँ पर देखिए आप ऑप्शनल आपको बताया हूँ। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर हमारे विराम लगाते हैं, उसके बाद कुछ जगह छोड़कर हम दाएं तरफ इसके इस प्रकार से लिखेंगे। क्योंकि हम नगर निगम के अधिकारी को लिख रहे हैं तो वहाँ के अधिकारी को हम उसके बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे कि कौन सा अधिकारी है, क्या है, वहाँ के मुख्य अधिकारी कौन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुख्य नगर निगम अधिकारी। मुख्य नगर निगम अधिकारी को हमें आवेदन लिख रहे हैं, तो जिसे हम आवेदन लिखते हैं उसे हम इस प्रकार से साइड में लिख देते हैं दाएं तरफ। फिर उसके नीचे नगर निगम रायपुर छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर आप जिस जगह रहते हैं, जहाँ का आपका नगर निगम कार्यालय है, वहाँ का आप देंगे। भोपाल का है तो भोपाल का है, इंदौर का है तो इंदौर का। यदि आप बाहर उड़ीसा से या फिर और किसी भी राज्य से हैं आप, तो फिर आप वहाँ का नाम यहाँ पर दे देंगे। पता आपको लिखना है एक्चुअल में मुख्य नगर निगम अधिकारी, और यहाँ का वहाँ का एड्रेस आपको लिखना है। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ देंगे। जगह छोड़ छोड़ कर लिखेंगे तो क्या है, दूर दूर दिखेगा, साफ सफाई से दिखेगा, साफ सुथरा दिखेगा। इस प्रकार से साफ साफ लिखने पर क्या होता है, आपको अधिक से अधिक अंक मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है, अधिक से अधिक अंक अच्छे से आपको मिलता है। तो यहाँ पर आप विषय लिख देंगे। मैंने आपको पहले ही बताया आपको नीले रंग के पेन का प्रयोग करना है, यहाँ पर कलम के उपयोग करना है आपको। यहाँ पर आप विषय लिखेंगे और विषय किस संबंध में है आपको यहाँ पर लिखना होता है। विषय में क्या लिखना होता है, आपका जो आवेदन पत्र है किस संबंध में है। जैसे कि मान लीजिए छुट्टी के लिए आवेदन पत्र होते, मान लो हम लिखते हैं, तो वहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर कि हमें अवकाश हेतु आवेदन पत्र, छुट्टी के आवेदन पत्र को हम अवकाश हेतु आवेदन पत्र, इस प्रकार से विषय में लिखते हैं। तो यहाँ पर जो भी विषय आपको लिखना है, जरूरी नहीं कि आवेदन पत्र मैं आपको बता रहा हूँ पत्र लेखन, तो आप इसे ही इस प्रकार से याद करें। आपको याद करना नहीं बोल रहा हूँ, आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। यदि इसमें विषय, यदि आप किसी अन्य विषय में यहाँ पर लिख रहे हैं आवेदन पत्र, तो भी आप यहाँ पर विषय लिखेंगे और इसके बदले में ये आप हटा देंगे। इसके बदले में आप जिस विषय में आवेदन पत्र लिख रहे हैं उसको यहाँ पर विषय में लिख देंगे। जैसे कि मान लीजिए विषय में आप लिखते हैं
कि हमें स्कूल फीस में छूट चाहिए, कि जो हमारे विद्यालय की शुल्क होती है मासिक शुल्क, उसमें यदि आपको छूट चाहिए तो उसका विषय यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जो भी आपका विषय हो, जिस संबंध में आपका पत्र लेखन हो रहा है, उसका विषय आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे। अभी हम लिख रहे हैं कस्बे में व्याप्त गंदगी और सड़कों की दशा। उसके बाद देखिए बिल्कुल इसी लाइन पे आप महोदय लिखेंगे, यहाँ कहीं लिखेंगे, आप बाएं तरफ विषय के बिल्कुल नीचे आप यहाँ पर महोदय लिखेंगे। यदि आपको पता है कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो पुरुष है तो महोदय लिखेंगे। यदि आपको जानकारी है कि वो महिला है तो फिर आप वहाँ पर महोदया लिखकर संबोधित करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अल्प विराम लगा देना है। फिर नीचे देखिए थोड़ा सा जगह आपको यहाँ पर छोड़ना है, बिल्कुल यहाँ से लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे, नीचे से नहीं करेंगे, आपको यहाँ पर कुछ जगह छोड़ना है। फिर वहाँ से लिखना है आपको सविनय निवेदन है कि, सविनय यानी आपको पता है कि विनय के साथ, यहाँ पर सनम्र निवेदन भी लिख सकते हैं। सनम्र निवेदन है कि मैं अमुक कस्बे, अब यहाँ पर अमुक लिखा हुआ है, अमुक का मतलब होता है यहाँ पर आप अपने कस्बे का नाम दे देंगे, जो भी आप कस्बे में रहते हैं उसका आप नाम दे देंगे। मैं इस कस्बे में कस्बे का निवासी हूँ, आपके कस्बे का नाम, और मैं आपका ध्यान अपने कस्बे, फिर यहाँ कस्बे का नाम दे देंगे, अपने कस्बे, जो भी कस्बे का नाम है, में व्याप्त गंदगी और सड़क दुर्दशा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यदि आप लिखने वाले जो स्टूडेंट हैं, यदि आप बालक हैं, छात्र हैं, तो आप लिखेंगे करना चाहता हूँ। यदि आप छात्र हैं तो करना चाहती हूँ। ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल में पूरा बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी गलती कभी भी ना हो। तो इस प्रकार से आप वहाँ पर आपको जानकारी देना है कि मैं किस स्थान पर रहता हूँ और किस संबंध में आपको मैं आवेदन लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे दीजिए कि मैं यहाँ इस कस्बे में रहता हूँ और आपका ध्यान मैं अपने कस्बे की ओर जो गंदगी है और सड़क की दुर्दशा है उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ तक हो गया। फिर आप कस्बे के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए कि कितनी पुराना है, मतलब कब से बना है, क्या क्या उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम जानकारी लिख देंगे। इस कस्बे को बसे लगभग 15 वर्ष हो गए हैं। जितना भी वर्ष आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। 15 वर्ष हो गए हैं, परंतु अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनका पूर्ण रूपेण विकास नहीं हो पाया है। पूर्ण रूपेण यानी पूरी तरीके से वहाँ का जो विकास नहीं हो पाया है, यानी कि और भी जो वहाँ पर काम होने थे वहाँ पर नहीं हो पाया। बहुत सारे काम अभी भी बचे हैं। आप यहाँ पर मुख्य नगर निगम अधिकारी को ये आप सूचना दे रहे हैं, उनकी जानकारी आप प्रदान कर रहे हैं। तो इतना आप लिख लेंगे, बहुत ही ईजी है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अब थोड़ा सा इसे मैं ऊपर उठा लेता हूँ आपको अच्छे से ताकि दिखे। ये लिखने के बाद आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर पैराग्राफ छोड़ देना है। यहाँ पर आप ये लाइन को आपको छोड़ देना है और कुछ जगह छोड़कर जहाँ से ख़त्म है वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। पैराग्राफ चेंज करेंगे क्योंकि हम और अलग जानकारी दे रहे हैं। उसके अलावा फिर आप लिखेंगे जिन स्थानों पर नालियाँ बनाई गई है वे भी कई जगहों से टूट गई हैं। देखिए यहाँ पर आप जो भी आपकी कमियां हैं कस्बे में, जो परेशानी है, आपको पूरा यहाँ पर विवरण देना है। जरूरी नहीं कि आप यही जो मैं लिखा हूँ बिल्कुल नाली टूट गई यही लिखेंगे, आपकी जो मर्जी। आप वहाँ पर आपको जो चीज़ की आवश्यकता है, सफाई की, वहाँ पर कोई गंदगी है, यदि आपको कंक्रीटीकरण कराना है, वहाँ पर कच्ची है, मान लीजिए आपकी गांव की जो मिट्टी, वहाँ पर जो आपका जगह है, गांव का एरिया वो कच्ची है, तो आप चाहते हैं कि वहाँ पर कंक्रीटीकरण हो जाए, गलियाँ जो है कच्ची हैं, सड़क आपको पक्की चाहिए, तो आप सभी के बारे में लिख सकते हैं जो भी आपको चाहिए। बोर वगैरह कराना है तो यदि बोर कराना है तो यहाँ पर विषय में आपको बोर कराना है, आपको जल सुविधा है ना, यहाँ पर विषय में आप लिख देंगे कि हमें जल की सुविधा उपलब्ध कराएं, जल व्यवस्था कराएं, जल स्रोत उपलब्ध कराएं। इस प्रकार से आप विषय में लिखेंगे। तो आपको जिस संबंध में लिखना है उसकी आपको जानकारी देना है। जरूरी नहीं कि सेम ऐसे ही लिखना है, आप इससे अच्छा भी लिख सकते हैं। आपको अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग बस करना चाहिए। आप जितने अच्छे शब्दों का और हिंदी शब्द का प्रयोग करेंगे आपको उतने अच्छे अंक मिलेंगे। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर बिल्कुल मैंने आपको जैसे बताया, आपको कारण से बताना है उनकी उसके बाद लिखा हुआ है देखिए कि जिन स्थानों पर नालियाँ बनाई गई है वे भी कई जगहों से टूट गई हैं तथा वहाँ उनकी सफाई के लिए सफाई कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है। देखिए आप एक कारण बता रहे हैं कि वहाँ पर जो टूट गई है जगह जगह पर नालियाँ, तो उसे साफ़ करने के लिए कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है। कई जगह क्या होता है वहाँ पर सफाई कर्मी नियुक्त करते हैं जो रोज़ वहाँ पर झाड़ू लगाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, या कुछ टूट फूट हो जाता है तो वो वहाँ पर आकर सुधार करते हैं। लेकिन आप यहाँ पर कारण बता रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई है। परिणामतः या फिर परिणाम स्वरूप भी लिख सकते हैं। परिणामतः इसके परिणाम में सड़कों पर गंदगी और दूषित जल का जमाव हो जाता है, क्योंकि वहाँ बार बार सफाई नहीं हो रही है, रोज़ सफाई नहीं हो रही है, इसलिए जो सड़क है वहाँ पर जो नालियों की टूटी नालियाँ हैं वहाँ से जो गंदे पानी आते हैं वे सड़क पर जमा हो जाते हैं। देखिए सीधा सीधा आपको सरल शब्दों में बता रहा हूँ। परिणामतः सड़कों पर गंदगी और दूषित जल का जमाव हो जाता है। देखिए सड़क पर जो गंदा पानी है
वो जमा हो जाता है। आपको साधारण शब्दों में आपको यहाँ पे लिखना है, लेकिन आप शब्दों का चयन अच्छे से करें तो क्या होगा, अंक आपको अच्छे से मिलेंगे। अब ये हो गया, आपने कारण बता दिया, कर्मचारी नहीं है तो क्या होता है, वहाँ का गंदा जल सड़क पे आ जाता है। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, पूर्ण विराम लगा देंगे। फिर आप पैराग्राफ चेंज करेंगे क्योंकि आप फिर नया यहाँ पर अलग लिखना चाह रहे हैं, इससे अब हट के आपको लिखना है। ये आपने जानकारी बता दी। अब जानकारी बताने के बाद आप फिर से आप उन्हें कह रहे हैं कि अतः आपसे करबद्ध निवेदन है। करबद्ध यानी कर यानी होता है हाथ, बद्ध यानी बंधा हुआ यानी जोड़कर, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया आप इस बस्ती की, या आप जैसे बस्ती में रहते हैं, गांव में रहते हैं, नगर में रहते हैं, शहर में रहते हो तो आप यहाँ पे लिखेंगे कृपया आप इस बस्ती की दुर्दशा को देखते हुए, दुर्दशा ने आपको पता है यानी दुर्दशा यानी होता है खराब स्थिति, खराब दशा, तो बुरी स्थिति उसे दुर्दशा कहते हैं। इस बस्ती की दुर्दशा को देखते हुए इसकी सफाई, जल निकासी व सड़कों की मरम्मत की उचित व्यवस्था हेतु, देखिए क्या क्या कारण है, आप यहाँ पर जो जो कारण आपको देना है आप लिख सकते हैं कि इस बस्ती की दुर्दशा को देखते हुए इसकी सफाई, बस्ती की सफाई, जल निकासी यानी जैसे कि जो नालियाँ टूट गई है तो पानी कहीं भी बह रहा है उसकी उचित व्यवस्था करें कि वो सही जगह जाए, वह सड़कों की मरम्मत की उचित व्यवस्था हेतु आदेश प्रेषित करने की महती कृपा करें। देखिए इन सभी कार्य के लिए आप क्या करें, आदेश प्रेषित करने की महती कृपा करें। आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि सड़क की मरम्मत करवाइए, ये बहुत ही साधारण शब्द हो जाएगा, आपको वहाँ पर अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है। व्यवस्था है तो आदेश प्रेषित, प्रेषित यानी आपको पता है कि आगे भेजना, फॉरवर्ड करना जिसे हम कहते हैं, तो इसे प्रेषित करने की महती कृपा करें। अब महती यानी होता है महान, महान का ये होता है स्त्रीलिंग, महान, कृपा करें भी लिख सकते हैं आप, और इसका स्त्रीलिंग होता है महती, तो महान या फिर महती, कृपा करें। अब उसके बाद ये हो गया, आपने वहाँ पर अपना आवेदन लिख लिया है। अंतिम उन्हें आप धन्यवाद यहाँ पर ज्ञापन करेंगे। देखिए सहृदय धन्यवाद या फिर सधन्यवाद भी आप लिख सकते हैं। फिर आप लगाएंगे यहाँ पर प्रार्थी लिखेंगे या फिर आप भवदीय भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो भवदीय भी लिख सकते हैं। प्रार्थी से लिखा हूँ मैं क्योंकि प्रार्थना कर रहे हैं आप, यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई हमें ये काम कराना है, आपसे प्रार्थना है, तो आप ये प्रार्थना करें तो प्रार्थी यहाँ पर उचित रहेगा। फिर यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखना है आपको, जैसे कि परीक्षा है तो आपको नाम नहीं लिखना है। यदि आप साधारण आप दैनिक जीवन में आप इस प्रकार से आप यदि आवेदन लिखते हैं तो अपना नाम पता सब सही से लिखेंगे, लेकिन यदि आप परीक्षा दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर नाम नहीं लिखना है नियमानुसार, क्योंकि नियम रहता है कि आपको नाम वगैरह नहीं लिखना है। यहाँ पर नाम नहीं लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिख देंगे और कोई सा भी पता दे सकते हैं, या फिर पता भी यदि नहीं देना चाहते तो ना दे, XYZ आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नगर XYZ, जिला XYZ, इस प्रकार से भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। चाहे तो जिला और राज्य का नाम आप लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। पूरा पता नहीं देंगे यदि परीक्षा है तो, और परीक्षा की बात नहीं हो रही है, यदि आप सामान्य आप देना चाहते हैं आवेदन तो आप पूरा नाम, पता, फुल एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे ताकि वो आपसे संपर्क कर सके। फिर यहाँ पर आपको बाएं तरफ आपको यहाँ पर दिनांक लिखना है, जो भी दिनांक रहेगा जिस दिन आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, उस दिन का आपको यहाँ पर दिनांक लिख देना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपका ये जो आवेदन पत्र है, पत्र लेखन है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इस प्रकार से लिखना है आपको। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप इसे पॉज करके लिख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। वैसे आपको बता दूं कि सेम ऐसे ही लिखना आवश्यक नहीं है, आप इससे अच्छा भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको केवल एक समझाने के लिए मैंने इस प्रकार से लिखा है, लेकिन यदि आप इस प्रकार से भी लिखते हैं तो आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से मैंने इसे जमा कर लिखा हुआ है, बहुत ही सारगर्भित तरीके से लिखा हुआ है। क्योंकि आवेदन पत्र ऐसे होने चाहिए कि छोटे से कम वाक्यों में पूरी तरीके से आप सभी बात समझा सके। आपको निबंध लेखन नहीं करना कि आप 3-4 पेज में आवेदन लिख रहे हैं। आप हमेशा कोशिश ये करें कि ये जो पेज है, इस पेज में ही आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि पन्ना पलटने का नौबत, ज़्यादातर कोशिश करें कि ना ही आए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से आपको पत्र लेखन करना है। आपको यदि और किसी भी विषय में, और किसी भी आपको विषय में यहाँ पर यदि आपको चाहिए कि आवेदन पत्र लिख के दूँ तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊँगा। आज की एप्लीकेशन जो वीडियो है आप एप्लीकेशन की, आपको कैसे लगी आप ज़रूर कमेंट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बच्चों को इसकी आवश्यकता है, उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। परीक्षा नज़दीक है, बहुत जल्दी उनको इसकी तैयारी हो जाएगी। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही हिंदी इंग्लिश व्याकरण संबंधी वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ, जो कि सबसे पहले आपको मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।